Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Today I am going to teach you about science chapter number 3rd, fiber to fabric. Okay, so last classes we will discuss about development of silk, spinning the cocoon. Okay, so today's topic is processing of silk. All one, open page number 39, put on finger your book. Fact zone, the smallest caterpillar which makes the smallest cocoon turn into males. अब देखेंगे जो स्मॉलेस्ट कैटरपिलर होते हैं वो स्मॉलेस्ट कोकून बनाते हैं और वो किस में टर्न हो जाते हैं, मेल्स में। जो स्मॉलेस्ट कोकून है वो मेल्स में टर्न हो जाते हैं और जो बिग कैटरपिलर हैं वो बिग कोकून्स बनाते हैं और वो बिग कैटरपिलर किस में टर्न हो जाते हैं, फीमेल में। Okay, there are also silkworm varieties that makes yellow, orange and pale green silk. अब देखेंगे अलग अलग टाइप्स के सिल्कवॉर्म की वैरायटी के अकॉर्डिंग हमें येलो, ऑरेंज एंड पेल ग्रीन कलर के सिल्क मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब देखेंगे सिल्क बनाने के प्रोसेस क्या हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो सिल्क बनाने के स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ रीलिंग, सेकंड इज़ थ्रोइंग, थर्ड इज़ बॉइलिंग ऑफ, थर्ड इज़ डाइंग एंड वीविंग। तो फर्स्ट प्रोसेस आपका है यहाँ पे रीलिंग। तो देखेंगे रीलिंग कैसा प्रोसेस है। आफ्टर द प्यूपा हैज़ बीन किल्ड, वर्कर शॉक द कोकून्स इन बॉइलिंग वाटर टू लूजन द थ्रेड्स। अब देखेंगे जब प्यूपा को हमने किल कर दिया है तो किल होने के बाद उसे क्या करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उसे वो कोकून्स को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं वाटर में, जिससे जो उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, लूज़ होने लगते हैं। ओके, थ्रेड्स फ्रॉम सेवरल कोकून्स आर अनवाउंड एट द सेम टाइम। और जो थ्रेड्स होते हैं, कोकून से जो थ्रेड्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, अनवाउंड होते हैं। ओके, द मेल्टेड शेरिशन। तो एक ये जो शेरिसिन है वो क्या है, एक सिल्क का गम है, एक सब्सटेंस, गमी सब्सटेंस होता है। ओके, ग्लू सेवरल सिल्क फिलामेंट्स इनटू सिंगल थ्रेड्स। अब देखेंगे जो सिल्क के फिलामेंट्स होते हैं वो सिंगल सिंगल थ्रेड्स में अलग होने लगते हैं। विच इज़ वोन्ड इनटू रेल। तो हम इसे क्या करते हैं, वो इसे हम वाउंड करते हैं, रेल में इसे हम क्या करते हैं, वाउंड करने लगते हैं। Later the silk is removed from the reel and twisting into small coiled bundles. अब उसके बाद हमने ये प्रोसेस, रीलिंग का प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिल्क को रेल से रिमूव्ड कर देते हैं और उसे हम क्या करते हैं, जो स्मॉल कॉइल्ड बंडल्स होते हैं उसमें हम उसे क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज थ्रोइंग। द रॉ सिल्क इज स्ट्रेंथेड बाय द सीरीज ऑफ प्रोसेस कॉल्ड थ्रोइंग। तो जो रॉ सिल्क होते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसके हम स्ट्रेंथ को देखेंगे, एक सीरीज़ में हम उसे रखते हैं, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रोइंग। थ्रोइंग इज़ द इंक्रीज द ट्विस्ट एंड एडिंग स्ट्रैंड्स एंड ट्विस्टिंग डैम टुगेदर। अब देखेंगे जो थ्रोइंग होता है वो थ्रोइंग क्या करता है, जो जो ट्विस्ट हमने सिल्क को ट्विस्ट किया गया है उसे हम स्ट्रैंड्स में उस स्ट्रैंड्स करेंगे, उसकी जो थ्रोइंग को इंक्रीज़ करेंगे एंड ट्विस्टिंग दैम टुगेदर, और उसे हम एक साथ क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 4 टाइप्स ऑफ सिल्क थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस्ड, दे आर डिस्कस बिलो। तो थ्रोइंग के प्रोसेस से यहाँ पे हमें 4 टाइप्स के सिल्क के थ्रेड्स मिलते हैं, जिससे हम सिल्क थ्रेड्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट इज़ ऑर्गेन्जाइन। This types of thread is made by twisting threads in one direction and then twisting 2 or more threads in the opposite direction at the rate of about 4 turns per centimeter. ओके, तो जो ऑर्गेन्जाइन है वो उसे हम देखेंगे, ये दिस टाइप्स ऑफ थ्रेड इज़ मेड बाय ट्विस्टिंग। तो ये इस टाइप के जो थ्रेड्स होते हैं वो एक ही ट्विस्ट एक डायरेक्शन पे ट्विस्ट करने से बनते हैं, और उसे हम देन टू और मोर थ्रेड्स अपोजिट डायरेक्शन द रेट ऑफ अबाउट 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर। यदि हम इसे
टू ट्विस्ट कर रहे हैं, टू से या फिर टू से अधिक थ्रेड्स पे ट्विस्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन पे, यदि हम इसे ट्विस्ट कर रहे हैं तो इसका जो रेट होता है वो कितना होता है, 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर होता है। अब देखेंगे क्रेप। दिस टाइप्स ऑफ थ्रेड इज मेड बाय द सेम मेथड्स एज यूज्ड फॉर ऑर्गेजाइन थ्रेड्स बट इज ट्विस्ट टू मच ग्रेटर एक्सटेंट। तो यहाँ पे जो क्रेप्स होते हैं, क्रेप्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, सिल्क के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं, सेम मेथड, इसके भी सेम मेथड है जैसे हमने ऑर्गेन्जीन थ्रेड्स को बनाया है, इसका मेथड भी सेम होता है, बट इट इज़ ट्विस्टेड मच ग्रेटर एक्सटेंट, बट इसे हम थोड़े ज़्यादा अमाउंट में हम इसे ट्विस्ट करते हैं। ओके, अब है आपका ट्रैम। ट्रैम इज़ मेड बाय ट्विस्टिंग 2 और मोर थ्रेड्स इज़ ओनली वन डायरेक्शन विथ 8 to 12 टर्न पर सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ट्रैम होते हैं वो 2 थ्रेड्स के ट्विस्ट करने से बनते हैं और इसे हम वन डायरेक्शन पे ही ट्विस्ट करते हैं। ओके, अब इसका देखेंगे विथ 8 to 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये 8 से 12 सेंटीमीटर पे होते हैं, टर्न करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ थ्रेड इज़ यूज टू वीविंग ऑफ रिंकली सिल्क फाइबर। अब इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम वीव करके क्या बनाते हैं, रिंकली सिल्क फाइबर बनाते हैं। आई मीन इस रिंकल मीन्स जो मुड़े हुए सिल्क फाइबर बनते हैं वो किससे बनते हैं, ट्रैम से। थ्रोइंग सिंगल्स, थ्रोन सिंगल्स आर मेड बाय ट्विस्टिंग इंडिविजुअल थ्रेड्स ओनली इज़ वन डायरेक्शन। जो थ्रोइंग होते हैं वो सिंगल थ्रेड को ट्विस्ट करने से बनते हैं और ये इसे हम वन डायरेक्शन पे ही ट्विस्ट करते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ थ्रेड्स रिक्वायर्ड। अब जो उसके जो टर्न्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, थ्रेड्स की क्वालिटी के ऊपर। टर्न मीन्स हो रहा है हम उसे किस सेंटीमीटर में हम उसे टर्न कर रहे हैं, घुमा रहे हैं थ्रेड्स को। ओके, दिस थ्रेड्स इज़ यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क फाइबर, और इस थ्रेड से हम क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को वीव करने में यूज़ करते हैं। दिस थ्रेड इज़ यूज्ड फॉर वीविंग शीर सिल्क फाइबर, इसे हम शीर सिल्क फाइबर में यूज़ करते हैं। अब है बॉइलिंग ऑफ। आफ्टर throwing workers boil the silk in a hot soap solution to remove the sericin। अब देखेंगे इसे थ्रो करने के बाद जो वर्कर्स होते हैं उसे वो बॉयल करते हैं, जो सिल्क होते हैं उसे हम कैसे करते हैं, हॉट शॉप सॉल्यूशन। शॉप के जो सॉल्यूशंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, जिसमें क्या डाला रहता है, सेरिसिन डाला रहता है। सेरिसिन क्या था, एक गम था। ओके, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग ऑफ बोलते हैं। अब आप देखेंगे बॉइलिंग ऑफ सिल्क इज़ यूजुअली मिल्की वाइट। जो बॉइलिंग ऑफ सिल्क होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, मिल्की वाइट कलर के होते हैं। ओके, तो ये बॉइलिंग ऑफ थ्रोइंग के बाद का प्रोसेस है। अब आपका लास्ट प्रोसेस है डाइंग एंड वीविंग। तो हम डाई में क्या करते हैं, डाई मीन्स होता है कलर करना, अब वीविंग मीन्स होता है बुनना। सिल्क फैब्रिक कैन बी डाइड आइदर बिफोर और आफ्टर वीविंग। क्या होता है, जो सिल्क फैब्रिक होते हैं वो उसे हम क्या करते हैं, डाई करते हैं वीविंग के बिफोर या फिर आफ्टर। ओके, सिल्क फाइबर आर वुवन ऑन लूम्स मच लाइक दोज यूज्ड फॉर कॉटन एंड वूल। अब देखेंगे जो सिल्क फाइबर होते हैं जिसे हम वुवन करते हैं लूम्स के थ्रू, जिसका यूज़ हम कॉटन और वूल बनाने में करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोर टू नो। मोर टू नो में देखेंगे आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क। तो सिल्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर। सिल्क फाइबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होते हैं। ये जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है आपका सिल्क। इट इज़ अ लस्टर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा लस्टर्स होते हैं। लस्टर्स मीन्स बहुत ही ज़्यादा ये ब्राइटेस्ट होते हैं। इट इज़ वर्सटाइल एंड वेरी कंफर्टेबल, और ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं। आई मीन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं ये, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ कूल टू वियर इन समर, और ये कूल होते हैं, इसी रीज़न से हम इसे समर में भी वियर कर सकते हैं। और ये वार्म भी होते हैं, वार्म होने के कारण हम इसे विंटर पे भी वियर कर सकते हैं। ओके, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इट कैन बी स्ट्रेच, हम इसे आसानी से स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ओके,
इट कैन रेसिस्ट रिंकल्स, और ये रिंकल्स को रोकने का भी काम करते हैं। आपने देखा होगा जो सिल्क के क्लॉथ्स होते हैं उसमें रिंकल्स नहीं पड़ती हैं। ओके, इट कैन बी डाइड ईजली, और हम इसे आसानी से डाई भी कर सकते हैं। डाई मीन्स कलर करना। ओके, इट हैज़ अ पुअर रेसिस्टेंस टू सनलाइट एक्सपोजर, और ये इसकी जो पुअर रेसिस्टेंस क्वालिटी होती है जिससे हम सनलाइट पे इसे हम एक्सपोजर कर सकते हैं। आई मीन हम इसे सनलाइट पे एक्सपोज कर सकते हैं। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ सिल्क। सिल्क के क्या क्या यूज़ हैं। सिल्क इज़ यूज वेडली इन मेकिंग फैशनेबल क्लॉथिंग। सिल्क का यूज़ हम बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल क्लॉथिंग्स बनाने में भी करते हैं। इट इज़ यूज मेक इन कर्टन्स, ड्रेपरीज, कुशन कवर्स एंड सोफ़ा कवर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा लस्टर्स होते हैं। इसी रीज़न से हम इसे कर्टन्स बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। कर्टन मीन्स होते हैं पर्दे। ओके, तो कुशन कवर, सोफ़ा कवर्स भी सिल्क फाइबर से बनते हैं। सिल्क हैज़ बीन यूज्ड विथ अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर टू अचीव न्यू इफ़ेक्ट्स इन फैब्रिक। सिल्क फाइबर के यूज़ से हम सिल्क फाइबर के यूज़ से और अदर नेचुरल फाइबर के यूज़ से हम एक सिंथेटिक फाइबर भी बना सकते हैं जो बहुत ही न्यू इफ़ेक्ट वाला एक सिंथेटिक फाइबर बन सकता है। ओके, सिल्क इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब देखेंगे सिल्क के यूज़ से हम बुलेट प्रूफ वेस्ट भी बना सकते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल स्वेटर्स एंड पैरासूट्स भी हम इससे बना सकते हैं। आई मीन इसे हम स्वेटर्स में होता है आपका चाका लगाने में यूज़ करना। ओके, एंड पैरासूट्स भी बनाने में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। आपको मैंने जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में आपको मैंने जितने भी टॉपिक्स स्टडी कराई है उसे आप अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क को आपको लर्न करना है, यूजेस ऑफ सिल्क को आपको लर्न करना है। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क इसे भी आप लर्न करेंगे एंड नोट्स बनाएंगे अपनी रफ कॉपी पे। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।